संध्योपासन की आज जो संपूर्ण विधि है हम लोग देखेंगे पूरी पूरी विधि कि हमें संध्योपासन क्या है और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जब 4 घड़ी रात की बाकी रहे शयन से उठकर भगवान का स्मरण करें, फिर सोच स्नान से अनंतर शुद्ध वस्त्र धारण करके पवित्र और एकांत स्थान में कुश अथवा कंबल आदि के आसन पर पूर्व, ईशान अथवा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे। तीनों काल की संध्या में उपर्युक्त दिशाओं की ओर ही मुंह करके बैठना चाहिए। केवल सूर्यार्घ्य दान, सूर्योपस्थान और गायत्री जब सूर्याभिमुख होकर करना चाहिए। यानी सूर्य को अर्घ, सूर्योपस्थान और गायत्री का जप ये जिस तरफ भगवान सूर्य हो उसी तरफ मुंह करके करना चाहिए। बाएं हाथ में 3 कुश और दाएं हाथ में 2 कुशों की बनी हुई पवित्री धारण कर ले। मतलब 2 कुश और 3 कुश की पवित्री अंगूठी प्रकार से बना करके, तो बाएं हाथ में तो 3 कुश की और दाहिने हाथ में 2 कुश की बना करके अनामिका अंगुली में आप धारण करें और मंत्र बोले, ओम पावित्रे स्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वाह प्रासाव उत्पूना म्यच्छिदरेण पावित्रे नासूर्जसिया रश्मिभिः तस्याते पावित्रा पाते पावित्रा पूतस्या जत काम पुणे तच्छके यम। है ना। या आपने अनामिका का स्पर्श करते हुए अथवा पवित्र के अभाव में सोने चांदी अथवा तांबे की अंगूठी पहन करके भी कार्य किया जा सकता है। ओमकार और व्याहृतियों सहित गायत्री मंत्र का उच्चारण करके शिखा को बांध ले। ठीक है। गायत्री मंत्र का पूरा उच्चारण करते हुए शिखा को बांध ले। यदि पहले से ही शिखा बंदी हो तो उसका स्पर्श मात्र कर ले गायत्री मंत्र बोल करके। ठीक है ना। और एक जोड़ा शुद्ध यज्ञोपवीत धारण किए रहना आवश्यक है। देह पर धौत वस्त्र के अतिरिक्त एक उत्तरीय वस्त्र, चादर या गमछा आदि डाल लेना चाहिए। उत्तरीय वस्त्र कुछ भी कुछ डाल लेना चाहिए। उत्तरीय वस्त्र के अभाव में एक और यज्ञोपवीत धारण कर सकते हो, तो यानी 3 तार की एक यज्ञोपवीत, तो कुल मिलाकर के 3 यज्ञोपवीत धारण किए रहे। ठीक है। फिर किसी पात्र में शुद्ध जल रखकर उसे बाएं हाथ में उठा ले और दाएं हाथ की कुछ से अपने शरीर पर जल सिंचित करते हुए निम्नांकित जो मंत्र है इसको पढ़े। अब हम प्रारंभ करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमने दाएं हाथ में, ठीक है, हमारा ये दाएं हाथ है, इस दाएं हाथ में हमारा ये दायां हाथ है, इस दाएं हाथ के अंदर हम ये जल ले लेंगे। ठीक है। हमने ये जल लिया। ठीक है। और कुशा की पवित्री बनी हुई है तो पवित्री के सहित मार्जन करेंगे। और पवित्री हमारे पास में नहीं है, हमने पवित्री नहीं रखी है, तो फिर ऐसे अनामिका और मध्यमा इन दोनों अंगुलियों को इसमें रख करके और जल शरीर के ऊपर जल सिंचन करते हुए, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। ऐसे। ठीक है। स बाह्याभ्यंतर शुचि, या आपने क्या कर लिया, या आपने पवित्रीकरण कर लिया। उसके पश्चात आप क्या करते हैं, पृथ्वी त्वया आप इसमें जल भरेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। आप अपने आसन के नीचे इसको छोड़ देंगे। ठीक है ना। आसन के नीचे छोड़ करके और फिर आप प्रणाम कर लेंगे। ठीक है। आपने इस मंत्र से पृथ्वी माता को और आसन को प्रणाम किया। उसके पश्चात आपको क्या करना है, ये आचमन आते हैं, केशवाय नमः। तो आप सीधे हाथ में जल लेंगे, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इसमें आप हाथ धो लेंगे। ठीक है। आप हाथ को धो लेंगे। ठीक है। उसके पश्चात हमारी क्रिया है कि हमें क्या करना है, तिलक इत्यादि धारण आप किए हुए रहते हैं, और नहीं तो आपको तिलक धारण करना ही है। बिना तिलक धारण किए कुछ होता ही नहीं है, किसी भी कार्य का हमें फल नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे, अब संकल्प करेंगे। तो सीधे हाथ में जल लेंगे ऐसे, और जल लेकर के इस निम्नांकित जो मंत्र है इसका उच्चारण करेंगे। ओम तत्सदद्यैतस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परारधे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते पुण्यक्षेत्रे कलियुगे कलि प्रथम चरणे अमुक संवत्सरे, तो पिंगल संवत्सर जो उच्चारण करे अपने क्षेत्र के अनुसार, जो संवत्सर हो उस संवत्सर का उच्चारण, जैसे पिंगल नामनी संवत्सरे अमुक मासे,
तो आप यहाँ उच्चारण कर सकते हो। जहां पौष मास है वहां पौष मास, मार्गशीर्ष मास है वहां मार्गशीर्ष मास। पौष मासे शुक्ल पक्षे, पक्ष दो होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। तो वर्तमान में जो पक्ष हो उस पक्ष का उच्चारण करते हुए कि कृष्ण पक्ष है। और अमुक तिथौ तो द्वितीयायाम तिथौ, अमुक वासरे जो भी वार हो उस वार का उच्चारण करें, जैसे गुरुवासरान्वितायाम। ठीक है, उसके पश्चात आप उच्चारण करते हो अमुक गोत्रोत्पन्न, यानी आपका गोत्र क्या है। तो जैसे मेरा गोत्र है पाराशर, तो मैं उच्चारण करता हूं पाराशरम गोत्रोत्पन्न। अमुक शर्मा हम लक्ष्मीकांत शर्मा हम, ममोपात दुरितक्षय पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम प्रातः, प्रातः की संध्या करता हूं तो प्रातः उच्चारण करना है, दोपहर की संध्या करता हूं तो मध्याह्न उच्चारण करना है, और सायंकाल की संध्या करता हूं तो सायंकाल उच्चारण करना है। तो मैंने उच्चारण किया प्रातः संध्योपासनम करिष्ये, और ये जल मैंने अपनी इस कटोरी के अंदर छोड़ दिया। ठीक है, तांबड़ी के अंदर छोड़ दिया। उसके पश्चात पुनः मुझे हाथ में जल लेना है और ये बोलना है ओम ऋतंचेति ऋचस्य मादुच्छंदसो घमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवता मपामुपस्पर्शने विनियोग। ठीक है ना, इस मंत्र को बोल करके हमने विनियोग के अंदर इस कटोरी में जल छोड़ देते हैं। ठीक है, पुनः हम क्या करते हैं, सीधे हाथ में जल लेंगे। ठीक है, ऐसे ओम ऋतंच सत्यंच भीधा तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रा दर्णवा दधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत् दिवंच पृथिवीं चांतरिक्ष मथो स्वः। स्वः के साथ में इस जल को हम पी लेंगे ऐसे। ठीक है, पुनः हाथ धो लेंगे। फिर पुनः हमारे पास में एक संकल्प आता है जिसे कहते हैं प्राणायाम का संकल्प। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुनः हमारे जो आचमनी है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जल लेंगे। तो उच्चारण करेंगे ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता सप्तव्याह ऋतीनां प्रजापतिर्षिर्गायत्र्युषणि गनुष्टुभ बृहति पंक्ति त्रिष्टुभ जगत्यश्छन्दांस्यगनि वायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवता आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतिर्षिर्यजुश्छन्दो ब्रह्माग्निवायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। ऐसे आप विनियोग छोड़ देंगे और उसके पश्चात आंख बंद करके पूरक कुंभक रेचक क्रिया के माध्यम से हम क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। पूरक क्रिया क्या है, आपको नाक बंद करके श्वास को खींचना है और श्वास को खींचते हुए नाभि के अंदर आपको भगवान विष्णु का ध्यान करना है। ठीक है, श्वास खींचेंगे और श्वास खींचते हुए आप नाभि में भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे पूरक क्रिया है, श्वास खींच रहे हैं, नाभि में भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं और इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। इसको दो प्रकार से करते हैं। पूरक क्रिया में ओम भू ओम भुवः ओम स्वः महः जनः तपः सत्यम ऐसा भी करते हैं। फिर कुंभक क्रिया में गायत्री मंत्र का उच्चारण, और फिर रेचक क्रिया में आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्मभूर्भुवः स्वरम, इनको तीन तीन बार उच्चारण करते हैं। ऐसा भी कर सकते हो, अथवा पूरे मंत्र को भी आप तीन तीन बार उच्चारण कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी श्वास का अभ्यास हो उस प्रकार से आप कर सकते हो। ये पूरक क्रिया हुई। कुंभक में आप दोनों अंगुलियां अनामिका और मध्यमा से आप नाक बंद कर लेंगे। अब श्वास को खींच करके दोनों दोनों छेद बंद कर लिए। ठीक है, उसके पश्चात दोनों नाक के छेद बंद करने के साथ साथ में आपको करना क्या है, हृदय के अंदर भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान करना है और ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र को तीन बार उच्चारण करना है। ठीक है, तो ये भगवान ब्रह्मा जी को यहाँ हृदय में स्थापित हमने किया और गायत्री मंत्र का
3 बार हमने उच्चारण किया। उसके पश्चात श्वास को धीरे धीरे, जिससे हमने श्वास को रोका था उससे ही श्वास खींचा थे अंगूठे को दाब करके, अब उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब उससे धीरे धीरे श्वास छोड़ते चलना है। और आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वरम अथवा पूरे मंत्र को बोलते हुए 3 बार, और मस्तिष्क में भगवान शंकर का ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ये पूरक, कुंभक और रेचक क्रिया हुई। इस क्रिया को, इसका जितना अभ्यास हो उतना अभ्यास हमें बढ़ाते हुए चलना है। उसके पश्चात हमें हाथ धो लेना है। ठीक है, और फिर उसके आगे हम चलते हैं। तो अपामुपस्पर्शने विनियोग है। पुनः हम क्या करेंगे, आचमनी में जल लेंगे। ओम सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि प्रकृतिश्छंद सूर्य मन्युमन्युपतयो रात्रिश्च देवता अपामुपस्पर्शने विनियोग। पुनः भरेंगे और बोलेंगे ओम सूर्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्र्या पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं मामामृतयोनौ सूर्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा। स्वाहाकार के साथ ही हम इस पानी को पी लेंगे। ठीक है ना, आचमन कर लेंगे इसका। उसके आगे हमें ये सूर्य, ये जो मंत्र मैंने सूर्य समेति वाले मंत्र बोले थे ये तो हो गए प्रातः काल के। आपाय पुनन्त्विति ये मंत्र हो गए मध्यान्ह काल के। और अग्नि समेति ये मंत्र हो गए रात्रि काल के। तो हमने प्रातः काल के मंत्रों का उच्चारण किया। उसके पश्चात मार्जन की मंत्र आता है। तो पुनः आचमनी में जल भरेंगे। आपो हिष्ठेति त्रिचस्य सिंधु द्वीपा ऋषिर्गायत्री छंद आपो देवता मार्जने विनियोग। विनियोग छोड़ा। फिर उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में हम जल लेंगे, और जल लेके उसके पश्चात ये मंत्र है मार्जन करने के। तो हम मार्जन करेंगे कैसे, ओम आपो हिष्ठा मयो भव, ऐसे शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर, शरीर के ऊपर। तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवः। इस यस्यक्षयाय जिन्वथे में नीचे छोड़ेंगे ऐसे, यस्यक्षयाय जिन्वथ। फिर पुनः आपो जन यथा चनः, पूरे सब जगह छिटे दे लेंगे। ठीक है, आपो जन यथा चनः। उसके आगे देखिए, द्रुपदा दिवे, पुनः जल भरेंगे। द्रुपदा दिवे त्यश्वी सरस्वतीन्द्रा ऋषयो रनुष्टुप छंद आपो देवता शिरस्से के विनियोग। ठीक है, फिर पुनः उल्टे हाथ में जल लेंगे और जल को ऐसे ढक लेंगे और ये मंत्र बोलेंगे ओम ओम द्रुपदा दिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतं पवित्रेणे वाज्यमापः शुंधन्तु मैनसः। तो ऐसे सीधे हाथ में जल को लेकर के और अपनी शिखा के ऊपर लगा लेंगे। ठीक है ना, ऐसा कर लेंगे, सिर के ऊपर छिड़क लेंगे। और फिर आगे अघमर्षण का मंत्र आता है। तो पुनः हाथ में इसमें जल लेंगे। ओमृतं चेति त्रिचस्य माधुच्छंदसो घमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो भाववृत्तम दैवता मघमर्षणे विनियोग। इसमें हमने अघमर्षण का विनियोग किया। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, सीधे हाथ में जल लेंगे, ऐसे जल लिए, और इस मंत्र को बोलते हुए ये करेंगे कि हमने अपने जीवन में पूर्वकृत जितने भी पाप है उन पापों को, वो पाप हमारी इस नासिका से गए, यानी उल्टी नासिका से गए, राइट छिद्र से वापस आ गए। लेफ्ट छिद्र से गए, राइट छिद्र से वो पाप आए, इस हाथ में आए। उसके पश्चात मैंने उनको क्या किया है, मैंने उनको एक मेरु पर्वत का है, उस पर्वत के ऊपर मैंने उनको छोड़ दिया और वहां पे वो पाप नष्ट हो गए। तो ऐसे नाक के पास में लगाएंगे और इस मंत्र को मन ही मन उच्चारण करेंगे। और ऐसे बिना कुछ बोले ही स्व में आप जो क्या करेंगे, अपना जो हाथ का जल है उसको आप ऐसा सोचते हुए कि मैंने एक पर्वत के ऊपर उस पाप को पटक दिया है और वो पाप वहां से नष्ट हो गया है। ठीक है, ये आपको क्रिया करनी है। उसके पश्चात हम आगे आते हैं।
ये मंत्र है अंतश्चरसीति, अंतश्चरसीति तिरश्चीना ऋषिरनुष्टुप छंद आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोग। ठीक है, हमने विनियोग में जल छोड़ा। उसके पश्चात ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुख त्वं यज्ञस्त्वं वसत्कार आपो ज्योतिरसो मृत। और इसको हम पी लेंगे। उसके पश्चात हम सूर्य अर्घदान का मंत्र बोलेंगे। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणां महाव्याहृतीनां प्रजापतिर्ऋषिर्गायत्र्युषणि गनुष्टु भस्छन्दांस्यगनी वायु सूर्या देवताः तत्सवितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता सूर्यार्घदाने विनियोगः। ये हम जल छोड़ देंगे। उसके पश्चात आपके पास अर्घा है, ऐसा अर्घा आता है तो उसमें आप जल भरिए, उसमें आप चंदन भी लगा सकते हैं, उसमें एक पुष्प भी रख सकते हैं, अथवा जल को लेकर के और फिर आपको खड़े होकर के, ठीक है ना, सवेरे आपको खड़े होकर के और हमारे पास में मंत्र है उस मंत्र का वाचन करते हुए, है ना, ये मंत्र है गायत्री मंत्र, और गायत्री मंत्र के साथ में हम बोलेंगे ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम, इदमर्घ्यम दत्तम न मम। ठीक है ना, न म, ऐसा हम उच्चारण करेंगे। ठीक है, ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम न मम। तो 3 बार हम जल छोड़ेंगे ऐसे। ठीक है, 1 मिनट, है ना, 3 बार हम जल छोड़ेंगे। 3 बार हम जल छोड़ेंगे, गायत्री मंत्र का उच्चारण किए, उसके पश्चात ब्रह्मस्वरूपिणी सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम न मम, फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे, और ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम न मम, ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम न मम, और ऐसे जल छोड़ देंगे। ठीक है, ये ध्यान करते हुए भगवान सूर्य की तरफ ध्यान करते हुए हम उस जल को छोड़ देंगे कि भगवान सूर्य को जितने भी राक्षस उनको बाधित कर रहे हैं, वो राक्षस हमारे ये जल का जैसे ही छीटा जाता है वो वज्र के समान जाता है और उन राक्षसों का नष्ट कर देता है। उसके पश्चात भगवान सूर्य उदित होते हैं। ठीक है, और वो हमें अनेकों प्रकार की आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए ब्रह्मस्वरूपिणी सूर्य नारायणाय इदमर्घ्यम दत्तम नमः, ऐसा करते हुए आपने 3 बार अर्घ प्रदान किया। उसके पश्चात आप जो है सूर्योपस्थान के मंत्र का वाचन करेंगे। ओम उद्वयमिति प्रस्कण्व ऋषिरनुष्टुप छंदः सूर्यो देवता उदुत्यमिति प्रस्कण्व ऋषिर निच्छ्रिद गायत्री छंदः सूर्यो देवता चित्रमिति कुत्सांगिरस ऋषिस्त्रिष्टुप छंदः सूर्यो देवता तच्चक्षुरिति दध्यंगाथर्वण ऋषिरेकाधिका ब्राह्मी त्रिष्टुप छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप इसमें जल छोड़ेंगे। ठीक है, सूर्योपस्थानी विनियोग है, सूर्योपस्थान का हमने क्या किया है, विनियोग किया है। ठीक है, उसके पश्चात आप देखिएगा सूर्योपस्थान का विनियोग किया, और उसके पश्चात हम क्या क्रिया करने वाले हैं कि इन मंत्रों का वाचन करते हुए प्रातःकाल हम ऐसे करते हैं। ठीक है, प्रातःकाल हम कैसे करेंगे, ऐसे ओम उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ओम उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ओम चित्रं देवाना मुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्रा द्यावा पृथिवी अंतरिक्षगो सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः
शतं जीवेम शरदः शतग्गो शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ठीक है, उसके पश्चात आप क्या करेंगे, आप अंगन्यास करेंगे। ओम हृदयाय नमः, हृदयादि न्यास करेंगे। ठीक है, हृदयाय नमः। ओम भूः स्थिर से स्वाहा। ओम भुवः शिखायै वषट। ओम स्वः कवचाय हुम। ओम भूर्भुवः भूर्भुवः नेत्राभ्यां वौषट। ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट। ठीक है, उसके पश्चात फिर आप गायत्री का आवाहन करेंगे। ओम तेजोसीति धाम नामासी त्यस्य च परमेष्ठि प्रजापतिर ऋषिर यजुस यजुस त्रिष्टो ब्रेगुष्णीहौ। ब्रेगु आगे आधा शरणी और हौ तो ब्रेगुष्णीहौ। छंदसी सविता देवता गायत्र्या वाहने विनियोग। फिर आप कमल का ऐसी मुद्रा बनाएंगे। ठीक है, कमल की मुद्रा इस प्रकार से बनाएंगे और फिर आप उच्चारण करेंगे। ओम तेजोसी शुक्रमसी अमृतमसी धाम नामसी प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसी। ठीक है, उसके पश्चात आप गायत्री उपस्थान करेंगे। ओम गायत्र्यसीति विवस्वान ऋषि स्वरान महापंक्तिश्छंदः परमात्मा देवता गायत्री उपस्थाने विनियोग। उसके पश्चात आप उच्चारण करेंगे। गायत्री शिखपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसी नहीं पद्यसे नमस्ते तुरियाय दर्शताय पदाय परोरजसे सावधोमा प्रापत। ठीक है, उसके पश्चात फिर अपन आगे चलते हैं तो जप का विनियोग छोड़ेंगे। ओम कारश्य ब्रह्मा ऋषिर्देवी गायत्री छंदः परमात्मा देवता तिसृणाम महाव्याहृतीनां प्रजापतिर ऋषिर गायत्रिषणि गनुष्टो भस्छन्दांस्यगनी वायु सूर्या देवताः तत्स वितुरिति विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छंदः सविता देवता जपे विनियोग। आपने जपे विनियोग में जल छोड़ दिया और उसके पश्चात आपको क्या करना है कि यहाँ इस पुस्तक में ना हो तो आप जो है नित्यक्रम की पुस्तक आप खोल सकते हैं। ठीक है ना, और वहां पर हम ये मुद्राएं और उससे पूर्व ये करने वाले हैं। ठीक है, शाप विमोचन। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ। यहाँ दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, गायत्री शाप विमोचन ये रहा। ठीक है ना, 84 यानी 84 नंबर पेज के ऊपर है। ठीक है, तो आप क्या उच्चारण करेंगे, इतना ना उच्चारण करके आप इतना भी बोल सकते हो। ओम देवी गायत्री त्वम ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव। उसके पश्चात चार लोग हैं, ब्रह्मा वशिष्ठ विश्वामित्र और शुक्र। ठीक है ना, इनसे हम शाप विमोचन करवाते हैं। ठीक, उसके पश्चात ओम देवी गायत्री त्वम वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव। फिर उसके पश्चात ओम देवी गायत्री त्वम विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ओम देवी गायत्री त्वम ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव। शुक्र शापाद विमुक्ता भव, ब्रह्म शापाद विमुक्ता भव। ठीक है, और फिर उसके पश्चात हम 24 मुद्राएं हैं वो मुद्राएं बनाएंगे। ओम सुमुखम संपुटम विततम विस्तृतम। ठीक है, द्विमुखम। ठीक है, द्विमुखम में हम 2 बार वो करेंगे। ठीक है, द्विमुखम, द्विमुखम में दोनों अंगुलियां द्विमुखम। त्रिमुखम में 3 अंगुलियां। ठीक है, उसके पश्चात चतुर्मुखम में चारों अंगुलियां। पंचमुखम में अंगूठे का भी स्पर्श कर लेंगे। षडमुखम में हम क्या करने वाले हैं, नीचे वाले जो छोटे वाली अंगुली उसको छोड़ देंगे। अधोमुखम में आधा कर लेंगे और अधोमुखम में आधा करके और व्याप्त कांजलिकम में ऐसे हाथ घुमा करके और वापस ऐसे कर लेंगे। व्याप्त कांजलिकम। शकटम, ये बना लेंगे शकटम। ठीक है, यम पासम, यम पासम में हम क्या करने वाले हैं, ऐसे कर लेंगे यम पासम। ग्रथितम, ऐसे कर लेंगे। उसके पश्चात उन्मुखोन्मुखम, उन्मुखोन्मुखम में ऐसे उन्मुखोन्मुखम। प्रलवम। ठीक है, मुष्टिका, प्रलंबम मुष्टिकम,
और मत्स्य, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखेंगे और दोनों अंगूठे को हिलाएंगे, मत्स्य। ठीक है। उसके पश्चात कुर्म, ये कुर्म हो गया। वराहकम में ये वराहकम हो गया। ठीक है, कुर्म वराहकम, अथवा ये भी कर सकते हैं वराहकम। उसके पश्चात सिंहाक्रांतिकम में दोनों हाथ ऐसे कर लिए, महाक्रांतिकम में ऐसे कर लिए। ठीक है, और मुद्गरम में आपने ऐसे कर लिया, और पल्लवम में आपने पूरा हाथ कर लिया, पल्लवम। ठीक है। उसके पश्चात आप क्या करने वाले हैं, जब प्रारंभ होगा, ठीक है, तो आप उससे पूर्व जब की प्रार्थना भी कर सकते हैं, यानी माला की प्रार्थना होती है, माला की प्रार्थना भी आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, माला की प्रार्थना आपको करनी चाहिए। तो माला की प्रार्थना कैसे करेंगे, तो चलो वो पहले मैं बता देता हूँ माला की प्रार्थना कैसे करते हैं। आओ। तो माला की प्रार्थना के लिए आप मंत्र जो है कहीं से भी ले सकते हो, जहां पर भी माला का विधान दिया गया हो। तो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ उसमें दुर्गा सप्तशती से मैं आपको यहाँ पर वो मंत्र सामने दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो उससे आप इसको, ये देखिए। ठीक है, ओम। अब आप क्या करेंगे, माला की प्रार्थना से पूर्व, जैसे आपकी ये माला है, आपकी माला का आपने क्या किया, ये माला हो, माला कोई भी हो, तुलसी को, तुलसी की हो अथवा रुद्राक्ष की हो, उसका ये सुमेरु होता है। उस सुमेरु को आप जल से धो लेंगे। ठीक है, ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः, ऐसा उच्चारण करते हुए, ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। उसके पश्चात आप इस माला को ऐसे लेकर के और प्रणाम करेंगे, ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी। ठीक है, ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी, चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव। अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे, जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि, सर्वमंत्रार्थ साधिनी साधय साधय, सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। बस आपको इतना बोलना है, तो उसके पश्चात फिर आपको वापस पहुंच जाना है कहाँ पे, गायत्री मंत्र के ऊपर। ठीक है, अब आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण और गायत्री मंत्र का जप आपको करना है। ठीक है, तो जब कैसे करते हैं उसके विषय पे अपन बात करेंगे। ठीक है, अब हम आ गए गायत्री मंत्र के जप के ऊपर। हम गायत्री का जप कैसे करते हैं, कोई भी माला का जप करना हो तो एक तो सुमेरु को कभी भी लांघा नहीं जाता है। हम ऐसे हमारी गोमुखी के अंदर इसको डाल लेंगे, माला को ढक करके, पहले मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम गोमुखी के अंदर डाल लेंगे और इसका, ठीक है, इस प्रकार सबको दिख ही रहा है, ये माला है, इसका ये सुमेरु है, इसको कभी नहीं लांघते। हम यहां से माला जपना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, यहां से अपने जप करना प्रारंभ किया, यहां से ऐसे। ठीक है, तो जब करते करते मानो कि हम यहाँ आने वाले हैं, पूरी होने वाली है माला, और ये हमारी माला जब करते करते यहाँ पूरी होगी, तो यहीं से हम वापस घूम जाएंगे। ठीक है ना, इसी मनिए को वापस लेकर के इसी को स्टार्ट कर लेंगे, यानी इसको लांघ करके, कहने का मतलब इसको लांघ करके इधर नहीं आएंगे, इसको जैसे यहां माला पूरी हुई है तो यहीं से हम वापस प्रारंभ कर देंगे। ठीक है ना, यहीं से अपन वापस प्रारंभ कर देंगे। ये अनामिका के ऊपर रखी रहेगी और अंगुष्ठ और मध्यमा से इसके मनियों को हम आगे करते रहेंगे, और ये तर्जनी अंगुली, इसका स्पर्श नहीं होगा। ठीक है, देखो इस प्रकार आप अपनी गोमुखी के अंदर इस माला को डालेंगे और ऐसा आप अंगुली बाहर निकालेंगे और फिर इसको आप ढक लेंगे। ठीक है, तो इधर से कहीं से माला दिख नहीं रही है, इसको हृदय से स्पर्श करवाएंगे और ये मुद्रा बनाते हुए बैठेंगे आप, और फिर गायत्री माता का ध्यान करेंगे। ठीक है, कि माँ का बड़ा सौम्य स्वरूप है। इस मंत्र का जो भाव है वो यह है, हे गायत्री देवी, तुम समग्र ब्रह्म रूपा होने के कारण एक पद वाली हो, अर्थात जो कुछ है वह ब्रह्म स्वरूप ही है। इस न्याय से तुम एक पद वाली हो, सगुण निर्गुण रूपा होने से तुम दो पदों वाली हो, अर्थात विष्णु और शिव रूप से तीन पदों वाली हो, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर और परब्रह्म रूपा होने के कारण तुम चार पदों वाली हो, अचिंत्य होने से तुम अपद हो, अतएव सबके लिए तुम प्राप्त नहीं हो। तुम्हारे दर्शनीय अनुभव करने योग्य चतुर्थ पद को, जो प्रपंच से परे वर्तमान शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप है,
नमस्कार है। तुम्हारी प्राप्ति में विघ्न डालने वाले वे राग द्वेष काम क्रोध आदि रूप पाप मेरे पास न पहुंच सके, अर्थात परब्रह्म स्वरूपिणी तुम्हें मैं निर्विघ्न रूप से क्या करूं, तुम्हें मैं निर्विघ्न रूप से प्राप्त करूं। हम स्थावर जंगम रूप संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करने वाले उन निरतिशय प्रकाशमय परमेश्वर के भजने योग्य तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे, और तथा जो भूलोक भुवलोक और स्वरलोक सच्चिदानंदमय पर ब्रह्म है। ठीक है, सच्चिदानंदमय पर ब्रह्म है। तो आप ये भाव करोगे, करेंगे कि मैं हम निर्विघ्नता से हम आपका जो है हम आपको प्राप्त करें। यानी सच्चिदानंद विराट स्वरूप सब संसार को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के उस भजने योग्य तेज का हम लोग ध्यान करते हैं, जो हम लोगों की बुद्धियों को अपने स्वरूप में लगावे। ठीक है, यानी भगवान कैसे भी हो हमें सब प्रकार से रक्षा करके आप अपने ध्यान में अपने चरणों में स्थान दे। माँ माँ की कृपा बने। तो माता का यह ध्यान करते हुए और फिर आप गायत्री मंत्र का जप करते चलेंगे। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का जप जो हो, प्रारंभ में जो जपक साधक हो वो हल्का होठ हो हिला करके बोल सकते हैं ऐसे, लेकिन उच्चारण बाहर नहीं आना चाहिए। देखिए वाचिक जो जप करते हैं उसका फल बहुत कम है। उपांशु जप होता है उसका ऐसे होठ हिलता रहता है, उसमें उसका मध्यम फल मिलता है। लेकिन बिल्कुल आंख बंद करके ध्यान करते हुए स्थिर होकर के बैठे हैं, चरणों में माँ का ध्यान कर रहे हैं, और फिर हम जब गायत्री मंत्र का एक एक मंत्र का जप करते हैं जिसमें होठ बिल्कुल सब कुछ बंद है, ऐसे आप ध्यान करते हुए जब आप आगे बढ़ते हो तो एक अलग ही आपको शांति मिलती है। कहने का मतलब फिर वो तेज आपके अंदर प्रादुर्भव होता है उस तेज का। ठीक है, तो इस प्रकार से बिल्कुल मानसिक जो जप है उस मानसिक जप की अनंत महिमा है। तो मानसिक जप करते हुए आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मानसिक जप करना है और मानसिक जप करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, मानसिक जप की अपार महिमा है। ठीक है, तो जबकि ये महिमा हुई, और कहने का मतलब है कम से कम 3 4 5 माला तो आप अवश्य ही उसका जप आप करें ही। ठीक है, गायत्री मंत्र की 3 4 5 माला तो आपको जरूर ही जपनी चाहिए। नहीं तो कम से कम एक माला तो करें, और तो क्या है फिर तो, है ना। लेकिन कहा यह जाता है कि कम से कम 4 5 माला आपको अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, यथासंभव हो तो 11 माला आप प्रतिदिन करें तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर जो भी तेज है ना वो गायत्री का ही है, गायत्री के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमें और कुछ साधना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप केवल गायत्री का जप कर लिए तो बहुत है। गायत्री के 24 लाख जप होने से एक पुरस्चरण हो जाता है, और गायत्री का जो मंत्र है वो जागृत हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। फिर आपकी वाणी जो है वो उसमें वाक सिद्धि आ जाती है, आप जैसे चोहेंगे जैसा बोलेंगे ब्राह्मण का फिर वो वाक्य ही जनार्दन हो जाता है, ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। ठीक है, ब्रह्म वाक्य ऐसा है जिन्होंने जो कुछ बोल दिया तो बस फिर वो वही होना है। ठीक है, तो आपने गायत्री मंत्र का जप किया, जप करने के पश्चात गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वम गृहाण कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी ब्रह्मेश्वरी। आगे आप चलेंगे तो 8 मुद्राएं करेंगे माला की, माला के पश्चात आप क्या करेंगे, 8 मुद्राएं करेंगे। ठीक है, सुरभि, सुरभि बनाएंगे। जले जैसे हमने कल अध्ययन किया था सुरभि, ये सुरभि हुआ, सुरभि, ये सुरभि गाय के 4 थन के बराबर सुरभि। अनामिका का कनिष्ठिका से, कनिष्ठिका का अनामिका से, और तर्जनी का मध्यमा से, मध्यमा का तर्जनी से, ऐसे ये हो गया सुरभि। ज्ञानम, ठीक है, ये आपका ज्ञान स्वरूप हो गया, है ना। ज्ञान एक तो हृदय में और एक आपके जो आप बैठे हैं अलाग तिपलाग मार करके वैसे जैसे ये स्वरूप देखिए, ठीक है ना, ऐसे ज्ञानम। वैराग्य में दोनों, वैराग्य। उसके पश्चात आगे चलते हैं योनि। योनि कैसे बनाएंगे, उल्टे हाथ की जो मध्यमा अंगुली है उसके नीचे आप अपनी जो है अनामिका रखेंगे और तर्जनी से उसको पकड़ लेंगे। ऐसे ही इस तरफ से जो इनकी अनामिका है वो अनामिका मध्यमा के नीचे से आएगी और उसको तर्जनी से पकड़ लेंगे।
और फिर नीचे से दोनों छोटी वाली अंगुलियां निकल जाएगी, तो बीच वाली दोनों अंगुलियां और उसके नीचे दो छोटी छोटी अंगुलियां ऐसे लग जाएगी, और अंगुष्ठ हमने वहां पे लगा दिया ऐसे, पीछे से तो ऐसे और आगे से ऐसे, ठीक है, ऐसा स्वरूप बन जाएगा। ठीक है, तो ये योनि मुद्रा हो गई, इससे आपने प्रणाम किया योनि। माता के कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो आप उससे प्रणाम करें, ठीक है, योनि। उसके पश्चात पंकजम। पंकजम में क्या है, पंकजम में आप ऐसे बना लेते हैं पंकजम, ठीक है। शंखम में अंगुष्ठ को पकड़ करके और इसके ऊपर हाथ रखेंगे और ये अंगूठा लगा दिया, ये शंख बन गया, ठीक है ना, शंखम। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं। लिंगम में दोनों अंगुलियों, दोनों दोनों हाथ की अंगुलियों को मिला करके अंगुष्ठ को आप खड़ा कर देंगे, तो ये लिंगम हो गया। निर्वाणम में आप क्या करेंगे, ये हाथ है, इसमें आप जैसे ये आपका हाथ है, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड है, इसमें आप पीछे से राइट हैंड की अंगुलियों को ऐसे अंदर डालेंगे, ठीक है, और सारी अंगुलियों को आपस के अंदर ऐसे करते हुए और घुमा करके अंदर से बाहर निकालेंगे, और ये दोनों दो तर्जनी है उससे आप ऐसे प्रणाम करेंगे, ठीक है। निर्वाणम, ये आपका लेफ्ट हैंड है, इसमें आपने राइट हैंड की अंगुलियों को अंदर डाला, सारी अंगुलियों को आपस में मिला लिया और अंदर से ऐसे घुमा करके हृदय की ओर से, ठीक है ना, हृदय की ओर से अंदर घुमा करके बाहर निकालेंगे और दोनों तर्जनी अंगुलियों से आपको ऐसे प्रणाम, ये निर्वाणम हो गया, ठीक है। तो ये आपने बनाया, उसके पश्चात ये सब करके तो फिर अपन पुनः क्या करने वाले हैं, ये मुद्राएं बनाई, तो मुद्राएं बनाने के पश्चात हम चलते हैं आगे, भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करेंगे, ठीक है। आइए, तो ये मंत्र है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ओम विश्व तश्चक्षु रीति भौवना, ठीक है, विश्व तश्चक्षुरिति भौवना ऋषिस्तृष्टुपछंदो विश्वकर्मा देवता सूर्य प्रदक्षिणायाम विनियोग, ऐसे आप विनियोग जल छोड़ देंगे और अपने स्थान पर खड़े होकर के सूर्य देव की एक प्रदक्षिणा कर लेंगे घूम करके, ठीक है ना। ओम, देखो जैसे मैं बता देता हूँ, ऐसे अपन खड़े हुए, खड़े होकर के अपन ऐसे घूम जाएंगे, हाथ जोड़ करके इस मंत्र को बोलते हुए, ओम ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः, ठीक है ना। हमने भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा की खड़े होकर के, उसके पश्चात हम जो है हाथ में जल लेंगे। ओम देवागातु विद इति मनसस्पतिर ऋषिर विराड नुष्टुप छंदो वातो देवता जप निवेदने विनियोग, आप इसमें जल छोड़ देंगे, जप निवेदने विनियोग है ये बोलते हुए आपने इसमें जल छोड़ दिया। फिर देवागातु विदो गातुम वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव जगन्यगुस्वाहा वाती धाहा, उसके पश्चात पुनः जल लेंगे आप, अनेना यथाशक्ति कृतेन गायत्री जपाख्येन कर्मणा भगवान सूर्य नारायण प्रीयताम न मम, ठीक है। उसके पश्चात पुनः जल लेंगे, उत्तमे शिखरे इति वामदेव ऋषिरनुष्ठुप छंदो गायत्री देवता गायत्री विसर्जने विनियोग, फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम, यानी इस मंत्र का मतलब है, हे गायत्री देवी, अब तुम अपने उपासक ब्राह्मणों के पास से उनकी अनुमति लेकर भूमि पर स्थित जो मेरु नामक पर्वत है उसकी चोटी पर विद्यमान जो सुरम्य शिखर है वही तुम्हारा वासस्थान है, उसमें आप निवास करने के लिए सुखपूर्वक जाइए। हमने गायत्री का विसर्जन किया, ठीक है। अब आगे, अनेन संध्योपासनाख्येन कर्मणा श्री परमेश्वर प्रीयताम न मम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु, ओम तत्सद ब्रह्मार्पणमस्तु। फिर हम बोलेंगे, ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और एक चम्मच जल अपने आसन के नीचे आप छोड़ेंगे और आसन को फिर प्रणाम कर लेंगे। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णु स्मरणात् परिपूर्ण तास्तु अस्तु परिपूर्ण, ठीक है ना। तो ऐसा हमने उच्चारण करके ये हमने पूरी संध्योपासन कर ली। अब आपकी यहाँ पर जो है संध्योपासन संपूर्ण हो गई है। संध्योपासन के विषय में यह कहा गया है कि जो द्विज संध्या नहीं करता
जो संध्योपासन नहीं करता वह जीता हुआ शूद्र के समान है, मरने पर कुत्ते की योनि उसे प्राप्त होती है। ये देवी भागवत का वचन है। दक्ष स्मृति ये कहती है कि संध्याहीन द्विज नित्य ही अपवित्र है और संपूर्ण धर्म कार्य करने में अयोग्य है। वह जो कुछ अन्य कर्म करता है उसका फल उसे नहीं मिलता। ऐसे ही मनुस्मृति ये कहती है जो द्विज प्रातः काल और संध्या काल की संध्या नहीं करता उसे शूद्र की भांति द्विजातियों के करने योग्य सभी कर्मों से अलग कर देना चाहिए। और उसके पश्चात जो प्रशंसी व्रती सदा संध्योपासन करते हैं उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वे सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं इस पृथ्वी पर निषिद्ध कर्म करने वाले जितने भी द्विज है उन सबको पवित्र करने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने संध्या का निर्माण किया है। याज्ञवल्क्य जी यह कहते हैं कि रात में या दिन में जिस किसी समय अज्ञान के कारण जो भी अनुचित कर्म घटित हो जाता है, जो भी पाप आपके अज्ञानवश हो जाता है, जानकर नहीं अज्ञान से, वो सब त्रिकाल संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। जो कभी संध्या का लोप नहीं करता अर्थात नित्य संध्या करता है और जो सदा स्नानशील है उसके पाप दोष उसी तरह नहीं रहते जैसे गरुड़ के सन्निधि में सांप नहीं रहते। तो यानी संध्योपासन हम सभी को प्रतिदिन अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा संध्योपासन का विधान है, हमने आप सभी को बताया है। आप सभी लोग इस विधि के साथ में करें और लोगों को भी बताएं, सबको आप लोग ये वीडियो भी भेजिएगा ताकि सब लोग इसको जानें समझें। ठीक है, और जहां तक हो वो लोग करें, जितना प्रयास हो वहां तक लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि